यू नो ब्रो हाउ मच आई एम अमीर। मेरे पास में एक मर्सिडीज कार है, एक हाफ कट सेब वाला फ़ोन है, गले में बिटकॉइन की चेन है, 5 मस्त सा गर्लफ्रेंड है और ब्रो मेरे पास में बड़ा सा बंगला है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं करोड़पति हूँ तो ज़रा वीडियो बैक करके लाइनों को फिर से सुनो। मुझे पता है तुम शायद ऐसा ना करो, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। ये सब मेरे पास में है, मेरे पास नहीं। बात को समझो, समझ में आया तो समझो ना भाड़ में जाओ ब्रो। बट ये सब मेरे को चाहिए और इसलिए मैं ये सब कैसे मिलेगा इस ज्ञान की तलाश में मैं भटक रहा था। तभी मुझे एक ज्ञानी पुरुष मिले और उन्होंने बताया कि ये सब मोह माया है, जीवन आनंद से जियो, किसी चीज की इच्छा मत करो, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। इतना सुनते ही मेरी अंतरात्मा से एक आवाज निकली। उस ज्ञानी पुरुष का मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ, इसलिए आज अभी तुरंत इस धन धना धन वाले टॉपिक पर मैं भी थोड़ा सा ज्ञान पे लूंगा। डोंट वेरी, मैं इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये बात कैसे कही जाए तो फिलहाल सही होगी। अभी ये सुनो, अगर हम पढ़ाई लिखाई ना करें तो हमारी सोच और समझ विकसित नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हम दुनिया को समझ नहीं पाएंगे और ना ही धर्म को ना ही भगवान को। अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो हम ठंड और गर्मी में बाद में मरेंगे, पहले समाज के इज्जत विभाग वाले और पुलिस दोनों मिलकर हमें मार डालेंगे। अगर हम सात्विक खाना भी खाएं तो भी मिट्टी के बर्तन, देसी घी आदि खरीदने के लिए पैसे चाहिए। हम शादी नहीं करेंगे तो प्रकृति का चक्र बिगड़ जाएगा और मानव आबादी ही खत्म हो जाएगी। हम कभी बीमार हो गए तो आयुर्वेदिक दवाई भी पैसों से मिलती है, वो भी एलोपैथी से महंगी। ब्रो तो हम पैसे के पीछे ना भागें तो क्या करें। और हाँ ब्रो, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक तो सनातन धर्म में तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि पैसे कमाना या धन की इच्छा रखना पाप है। हाँ, अगर आप ऐसे बोलते हैं कि पैसा ईमानदारी से कमाओ, पैसे का मिसयूज मत करो और पैसा कमाने के चक्कर में अपनी बाकी ज़िंदगी और कर्तव्य को ना भूलो तो मैं सही मान लेता, क्योंकि ये बात सही है भाई। देखो ब्रो, जब तक कोई इच्छा नहीं होगी तब तक कर्म नहीं करोगे और जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा, जब तक फल नहीं मिलेगा तब तक जूस नहीं बनेगा, जब तक जूस नहीं बनेगा तब तक ना खुद की गर्मी शांत होगी ना दूसरों की कर पाओगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो घायल या रोगी जानवर घूम रहे हैं मैं इनका इलाज करवाऊँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं चाहता हूँ किसी बड़े अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में एक ऐसी कैंटीन बनाऊँ जहाँ मरीजों को और उनके साथ आए लोगों को फ्री में खाना खिलाऊं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जब तक पैसे नहीं है तब तक मैं धर्म भी नहीं कर सकता ब्रो। देखो, तुम पैसा कमाओ, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, अच्छे से कमाओ, बट तुम्हारे पास पैसा कितना भी हो, तुम कितना भी कमा लो, अगर पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ नहीं है और किसी के काम ना आकर सिर्फ ईंटों के ढांचे खड़े करने में जा रहा है, और ब्रो अगर तुम पैसे कमाने के लिए किसी दूसरे की जिंदगी को कुचल देते हो और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो, ना तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र है, ना तो तुम अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दे रहे हो, ना तो अपनी प्रकृति अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो, और जैसे हमारे इलोन मस्क भैया कर रहे हैं कि वो सिर्फ अपने टारगेट को पाने के चक्कर में पड़े हैं, उसके लिए वो खाना भी नहीं सही से खाते, बस फास्ट फूड खाते हैं। तो ऐसा मत करो ब्रो, क्योंकि ये गलत बात है ना। अगर ऐसा तुम करते हो तो तुम बहुत गरीब हो, तुमसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। तुम पैसे कमा लोगे तो क्या फ़ायदा, क्या कमाने का, तुम किसी का काम नहीं आया, तुम्हारा पैसा किसी का काम नहीं आया ना। तुम बढ़िया सी एक बड़ी कार में घूम सकते हो, तुम्हारे पास बड़ा सा बंगला हो सकता है, बट ये सब बनाने में तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। फिर तुम अपनी जो रियल लाइफ होती है उसको नहीं जी पाओगे। गांव में जाओ, गांव के लोगों से पूछो रियल लाइफ क्या होती है। वो गरीब जरूर हैं मगर मस्ती से जीते हैं। पैसा कमाओ, अमीर बनो, बड़ा सा बंगला बनाओ, गाड़ी लो, सब कुछ करो, बट अपनी रियल लाइफ को मत भूलो। ये जिस तरह से पृथ्वी, नेचर हमें भगवान ने दिया है ना, कुदरत ने, उसको थोड़ा एंजॉय करो, बहुत अच्छा लगता है, समझो। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुमसे बड़ा कोई गरीब नहीं, तुम गरीब हो ब्रो।